हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इस इंटरव्यू में मेरी बात सिद्धार्थ से हो रही है, जो कि गेट 2022 मैकेनिकल के एक टॉपर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए। अपने बारे में आप कुछ बताओ, कहाँ से आए हो और कैसे प्रिपरेशन की? सर मैं मगरोन नाम है गांव का मेरे, वो दमोह डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं से मैं आया हूँ। थोड़ा वहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ भी आने में थोड़ा 15-16 घंटे लगे मुझे। पर एक्सर्जिक ने बुलाया और उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, पर एक्सर्जिक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसी कारण मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ये बहुत एक इंस्पायरिंग बात तुमने एक्चुअली बोली। दमोह एक्चुअली किस स्टेट में हुआ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में दमोह के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ही आज भी सिद्धार्थ रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। और वहाँ पे बसेस भी प्रॉपर नहीं चलती हैं, वो ऐसी जगह है, वहाँ से अपने गांव से भी इसे कहीं और जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वो बस पकड़ता है। तो एक ऐसी जगह से वो आ रहा है और ये मुझे बहुत जान के अच्छा लगता है कि ऐसी जगह पे भी एक्सर्जिक पहुँच गया है। एक्सर्जिक के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, बट एक्सर्जिक वहाँ पहुँच गया है। तो ये बहुत एक प्राउड और एक ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ मोमेंट है मेरे लिए। तो ओवरऑल तुम अपने प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ कि कब गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, अभी क्या सिचुएशन है, कॉलेज में हो, पास आउट हो, कैसा ओवरऑल है? मैं पास आउट हूँ 2020 का NIT भोपाल से। तो मैंने फर्स्ट टाइम 2020 में ही दिया था गेट। 2021 में ऑल इंडिया रैंक 235 आई। फिर PSU से तो कॉल आए पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। IUCL का इंटरव्यू दिया तो उसमें भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। BRC का दिया, उसमें भी नहीं आया। HPCL में मेडिकली फिट वो सिलेक्शन हो गया पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। पर फिर लास्ट में NTPC की थर्ड लिस्ट में नाम आ गया। तो NTPC आई थिंक गेट से कुछ टाइम पहले ही वो नाम आया। काफ़ी लंबा वो प्रोसेस रहा कोविड के वजह से, बट बहुत से और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 300, 350, 400 रही, जिनको कि NTPC से फिर बाद में कॉल आ गया। तो चलो, अभी आपके पास NTPC का भी एक ऑप्शन है ही, और गेट से तो आपके पास अब और इस रैंक से और अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं। तो ऑब्वियसली ये जो जर्नी रही 3 इयर्स की, इसमें बहुत कुछ तुमने सुधार किया अपनी अप्रोच में, अपनी प्रिपरेशन में। तो ऐसा क्या तुम्हें लगा कि जो तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिसिंग था और जो तुम्हारे फाइनल अटेम्प्ट में प्रेजेंट था, क्या वो एक मेजर चेंज तुम्हें लगा? सर ओवरऑल सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो वो तो वही रहा। थोड़ा बहुत ही कुछ कंटेंट ऐड हुआ उसमें, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी बढ़ानी पड़ी उसके लिए। इसके लिए मैंने आपका कोर्स भी लिया था एक्सर्जिक प्रो, जो कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही फोकस्ड है। तो और टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा अटेम्प्ट करने का नज़रिया बदला और कॉन्सेप्ट्स थोड़े सुधारे, तो उससे सर ये चेंज दिखा। तुमने एक लाइन कही कि टेस्ट सीरीज को देखने का नजरिया बदला, उसका क्या मतलब हुआ, क्या आप बोलना चाह रहे हो उसमें? सर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा मोटिव रहता था टेस्ट सीरीज देने का कि मैं अच्छी रैंक लाऊं, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए तो वहाँ भी अच्छी रैंक आएगी। टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक लाऊं? टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक लाऊं, बहुत अच्छी रैंक लाऊं। अच्छा। और वो कभी नहीं आई, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कभी नहीं आई। तो वो नजरिया बदला, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अल्टीमेटली मोटिव ही यही होता है कि आप उससे गलतियां पता करें, ताकि आप वो एक्चुअल एग्जाम में ना करें, और आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कमी है जो, ताकि आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उसको सुधारें। तो ये नज़रिया बदला, और जैसे ही टेस्ट सॉल्व किया तो उसको एनालाइज करने का तरीका भी बदला। अब ये देख रहे थे कि गलती क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या सिली मिस्टेक हो रही है, तो उसको नोट डाउन किया, फिर उसको रिवाइज किया जब फिर से टेस्ट लिखने बैठे। तो इससे सर वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होके थोड़ा इम्प्रूव। बिल्कुल। तो जैसे तुमने कहा कि जो गलतियां हुई उनको लिखते रहे, तो इसके लिए तुमने कोई नोट्स अलग से बनाए थे या एग्जिस्टिंग नोट्स में लिखते थे, और उसको किस इंटरवल में रिवाइज करते थे, उस बारे में थोड़ा बताओ। सर अलग से कॉपी बनाई थी मिस्टेक्स वाली। ओके। तो वो जो टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करने बैठे तो वो कॉपी के साथ बैठे, तो वो लिख लिया जो भी मिस्टेक हुआ, और फिर से कोई भी टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो उस कॉपी को सामने रखा और उससे देख लिया कि क्या मिस्टेक हुई, ताकि नई मिस्टेक करूं, वो मिस्टेक रिपीट ना हो। नई मिस्टेक करूं मैं। बहुत अच्छी लाइन तुमने कही, दैट यू आर ओपन फॉर मोर मिस्टेक्स। क्योंकि जितना आप अपनी खामियों को पहचानोगे
उसको लिखोगे तभी तो उसको ठीक करोगे। यस सर। अच्छा, जो तुम लेक्चर्स जब देख रहे थे प्रो के, तो उसमें भी ऑब्वियसली क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस हुए, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल डिस्कस हुए, जो डिटेल में डिस्कस हुए, तो उनसे जो लर्निंग्स मिली उनको तुमने कैसे नोट डाउन किया, कैसे लिखा, कैसे इम्प्लीमेंट किया? सर पहले तो एक्सर्जिक प्रो के क्वेश्चंस थोड़े अलग लेवल, गेट से ऊपर के लेवल के होते थे, तो अटेम्प्ट करते थे तो नहीं बनता था, तो उससे वो डिसहार्टनिंग नहीं होना था, वो आपने पहले ही बोल दिया था कि ये थोड़े गेट से ऊपर हैं, तो आप ट्राई करो, आपसे ना बने तो सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल। और फिर उसको नोट डाउन करो कि क्या क्या नया कॉन्सेप्ट है या फिर क्या आप गलती कर रहे हैं कॉन्सेप्ट करने में, तो वो उसी से सीखा। और उसमें जो जब लेक्चर देख रहे थे आप, तो ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल जब मैं समझाता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, तो उसमें से आपको कैसे आप उसको नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे? क्या उसमें सारी चीज़ें लिखते थे, पूरा एग्जाम्पल लिखते थे? कैसे ये इंश्योर करते थे कि इसका जो मेन क्रक्स, इसका जो निचोड़ है वो मेरे नोट्स में आए? क्वेश्चन तो पूरा ही लिखता था मैं, पर जो आपने आंसर किया उसका वो नोट डाउन किया, और जो आप पॉइंट्स बताते थे कि इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है और ये कौन सा कीवर्ड है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपने ही बताया कि क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स कपड़े की तरह बदलते हैं, आपने कपड़े चेंज किए वैसे ही कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, सिर्फ कपड़े चेंज हो गए, क्लोथिंग चेंज हो गई क्वेश्चन की, आंसर वो उसी कॉन्सेप्ट से आएगा। तो बस सर उसी की लर्निंग से। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो तुम कंटिन्यूअस थर्ड अटेम्प्ट था तुम्हारा, ये 2 अटेम्प्ट्स तुमने दिए थे, दिस वाज योर थर्ड वन। ऑब्वियसली थर्ड अटेम्प्ट जो है उसके बाद एक और अटेम्प्ट देने की हिम्मत लोगों में नहीं बचती है। यस सर। थर्ड अटेम्प्ट को मैं इन अ वे मोर और लेस फाइनल अटेम्प्ट मानता हूँ किसी भी एस्पिरेंट का। ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो फोर्थ अटेम्प्ट में भी अच्छा करते हैं, बट जनरली मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट्स एक डिसेंट नंबर है, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। यस सर। तो प्रेशर बहुत होगा ऑब्वियसली माइंड में। यस सर। कैपेबिलिटीज पे भरोसा होगा, बट फिर भी प्रेशर हो सकता है माइंड में। तो कैसे तुम अपने प्रेशर को हैंडल करते थे जो इस प्रिपरेशन में आया? सर क्योंकि ये तो था कि कर सकते हैं, इनर बिलीफ तो था, पर कुछ सिली मिस्टेक हो रही हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही हैं, तो उसको ये था कि अगर ये सुधर जाएं और अच्छा करें तो कर सकते हैं, ये इनर बिलीफ तो था। तो बस उसी को, मिस्टेक्स को रिव्यू करते गए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते गए, और एक बिलीफ सिस्टम रहा कि नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में तुम किसको अपना एक ऐसा कोई जो तुम्हें मोटिवेट करता हो, कोई इंस्पायर करता हो, कोई फैमिली मेंबर, कोई इमोशनल सपोर्ट, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? सर फैमिली में तो मम्मी होती हैं जो हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि ये मेरा सेकंड ईयर ड्रॉप हो गया, मतलब ये 2022 का अटेम्प्ट दिया, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि 2 साल से घर पे हैं, कोविड के कारण वैसे ही घर पे थे, तो लोग भी पूछते हैं कि घर पे है, क्या कर रहा है, ये तो पहले ब्राइट स्टूडेंट था, क्या हो गया इसको कि ये 2 साल से घर पे ही है। तो वो मम्मी का इमोशनल सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा, और टीचर तो सर आपसे अच्छा सपोर्ट तो मुझे मिल ही नहीं सकता था, तो एक्सर्जिक का जो सपोर्ट रहा थ्रू आउट द जर्नी वो बेस्ट सपोर्ट रहा, क्योंकि वो बेस्ट कंटेंट तो था ही, साथ में जो क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स होती हैं, जो आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, वो काफ़ी हेल्प किया। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुमने सही कहा कि ओवरऑल जर्नी में एक मेंटल सपोर्ट और एक गाइडेंस, सही गाइडेंस अगर रहती है तो जर्नी थोड़ी आसान बन जाती है। Yes, sir. तुम्हारी जो ओवरऑल जर्नी है उसमें आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत कुछ, जब वो सुनेंगे, देखेंगे, तुम्हारे बैकग्राउंड को देखेंगे, बहुत सीखने को मिलेगा उन्हें। अच्छा, जो गेट से कुछ टाइम 10 दिन 15 दिन पहले का ड्यूरेशन जो होता है, Yes, उसमें तुमने अपनी प्रिपरेशन कैसे प्लान की, रिवीजन कैसे प्लान किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर करे थे फॉर्मूलेस के, तो वो रिवाइज करता था मैं, और जो मिस्टेक्स वाली कॉपी थी उसको रिवाइज करता था, हर रोज करने लगा, फिर वो लास्ट के 15 दिन वो मिस्टेक्स वाली कॉपी हर दिन रिवाइज करता था, और टेस्ट देता था, उसको भी एनालाइज करके फिर मिस्टेक्स लिखी, कुछ और नई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, उसको रिव्यू किया, और बस ये चीज़ मैंने एक्चुअली बहुत सारे, आई थिंक इस चीज़ को कई सारे टॉपर्स भी बार बार बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों ने, आई थिंक 80% टॉपर्स जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, उन्होंने आखिरी के 10-15 दिन में जो उन्होंने मिस्टेक्स
बोल सकते हैं उसको, या अच्छे क्वेश्चंस बोल सकते हैं उसको, या बुक मार्क्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं उसको, जो नहीं कर पाए क्वेश्चंस, जो भी ऐसे अच्छे क्वेश्चंस थे जहाँ वो पीछे रह गए थोड़ा, उनको उन्होंने रिवाइज किया है। ये मैं बहुत कॉमन पैटर्न देख रहा हूँ सभी टॉपर्स में। तो ये एक क्लियर मैसेज है सारे स्टूडेंट्स को कि लास्ट के 10-15 दिनों में आप जो भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उनकी जो लर्निंग्स आपके पास हैं, जो शॉर्ट नोट्स न्यूमेरिकल लर्निंग के हैं, जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो नोट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिए ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो आपके माइंड में फ्रेश हो कि क्या मुझे गलतियां अवॉइड करनी है, क्या नहीं करना है, वो पता होगा, तभी सिली मिस्टेक्स जो है वो कंट्रोल होंगी। जो 3 आवर्स रहे इस बार एग्जाम के तुम्हारे, क्या वो कुछ टेस्ट सीरीज से अलग फील हुए, और अलग फील हुए तो कैसे तुमने उसको टैकल किया? थोड़ा अनकन्वेंशनल तो था कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, थोड़ा अनकन्वेंशनल था बिल्कुल। पेपर। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वो मार्क फॉर रिव्यू हो रहे थे ज़्यादा, तो वो मेरे थोड़ी घबराहट होने लगी कि कुछ ज़्यादा ना छूट जाए। पर फिर वही याद आ जाता है कि क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ क्लोथिंग उनकी अलग है, कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे, घबराना नहीं है क्योंकि पेपर सबके लिए सेम है, ये सब आपने बताया वीडियोज़ में। तो वो याद करके करके अपने आप को काम रखा और क्वेश्चन सॉल्व करते गए। फिर लास्ट में कुछ वैसे भी क्वेश्चन हो गए जो पहले देख के लगा था कि नहीं बनेंगे वो, तो वही आखिरी का कितना टाइम तुमने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस के लिए दिया? 3 घंटे में? आखिरी का सर 40 मिनट मेरे मार्क फॉर रिव्यू में चले। वाह। तो एक्चुअली बहुत सारे, ये एक नंबर जो है अगेन एक ऐसा नंबर है जो 3-4 टॉपर्स ने कहा है कि आखिरी के 40 मिनट 45 मिनट इस बार मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस में गए हैं। स्पेसिफिकली इस बार मार्क फॉर रिव्यू के लिए मैंने गाइड किया था कि उसको कैसे टैकल करना है, तो आई कैन सी कि वो कितना इफेक्टिव रहा है गेट 2022 में। तो ओवरऑल जो तुम्हारी जर्नी थी, जो मैंने सुनी समझी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के, और मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इस जर्नी से। और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन, और आगे जो आपका ब्राइट फ्यूचर है उसके लिए मैं आपको पहले से ही बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।